चलिए आपको बड़ी खबर बता दें, पूर्णिया से नामांकन कर सकते हैं पप्पू यादव। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 2 अप्रैल को नामांकन कर सकते हैं पप्पू यादव। कांग्रेस के सिंबल पर वो पर्चा भर सकते हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस ने मांग की थी पूर्णिया सीट की पप्पू यादव के लिए, लेकिन आरजेडी की तरफ से बीमा भारती को वहां से टिकट दिया गया और अब जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस के सिंबल पर वो पर्चा भर सकते हैं। 2 अप्रैल को नामांकन दाखिल कर सकते हैं पप्पू यादव। कांग्रेस के सिंबल पर नामांकन भर सकते हैं, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पूर्णिया से नामांकन भर सकते हैं पप्पू यादव। हालांकि उन्होंने बयान भी दिया था कि वो दुनिया छोड़ सकते हैं, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ सकते। और अब देखिए, एक मायूसी के बाद, नाराजगी के बाद जानकारी मिल रही है कि पप्पू यादव कांग्रेस के सिंबल पर पूर्णिया से नामांकन पर्चा दाखिल कर सकते हैं। 2 अप्रैल तक वो नामांकन दाखिल कर सकते हैं। जानकारी है कि 2 अप्रैल को हो सकता है कि वो यहां से पर्चा दाखिल कर दे, कांग्रेस के सिंबल पर पर्चा दाखिल करेंगे। तो एक तरफ गठबंधन का दावा हो रहा है, महागठबंधन की बात हो रही है, दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से कांग्रेस के सिंबल पर नामांकन दाखिल करने की भी बात सामने आ रही है। और ऐसे में आप कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। आरजेडी की तरफ से बीमा भारती को पहले टिकट दिया गया, जबकि कांग्रेस की तरफ से मांग की गई थी पप्पू यादव के लिए पूर्णिया सीट। लेकिन अब बीमा भारती को जब आरजेडी ने मैदान में उतार दिया है, तो अब यहां पर कांग्रेस के सिंबल पर पप्पू यादव नामांकन पर्चा दाखिल कर सकते हैं, इस बात की जानकारी है। 2 अप्रैल को नामांकन वो भर सकते हैं, जो खबर मिल रही है। हाल फिलहाल में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, पूर्णिया से नामांकन दाखिल कर सकते हैं पप्पू यादव। शशांक मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शशांक, 2 अप्रैल को नामांकन पर्चा दाखिल कर सकते हैं पप्पू यादव। शशांक, आपको आवाज मिल पा रही है? तो देखिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे शशांक को। बड़ी खबर लगातार आपको दे रहे हैं, पूर्णिया से नामांकन पर्चा दाखिल कर सकते हैं पप्पू यादव और 2 अप्रैल को नामांकन कर सकते हैं वो। और चलिए, नमस्ते भारत में आगे बढ़ते हुए बात एक बार फिर से मुख्तार की कर लेते हैं। आज मुख्तार मिट्टी में मिल जाएगा। जी हां, आज गाजीपुर में मुख्तार के गांव यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में उसे सुपुर्दे खाक किया जाएगा। सुबह 9 बजे नमाजे जनाजा होगी और उसके बाद सुबह 10 बजे मुख्तार को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। मोहम्मदाबाद के कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार को दफनाया जाएगा। मुख्तार के परिवार के सदस्यों को इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया है। बताएं आपको कि मुख्तार को उसके माता पिता की कब्र के पास ही दफनाया जाएगा। मुख्तार की कब्र उसके पिता सुभान उल्लाह अंसारी और मां बेगम राबिया खातून की कब्र के पास ही खोदी गई है। कब्रिस्तान में मुख्तार को दफनाने के लिए कब्र भी तैयार कर ली गई है। मुख्तार के भतीजे सुहेब अंसारी ने ट्वीट कर बताया कि आज सुबह 10 बजे मुख्तार को सुपुर्दे खाक किया जाएगा, जिसको लेकर वहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी है और जो जानकारी है जरूरी, वो तमाम चीजें अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। देखिए, आज मुख्तार को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। आज क्या होगा ये भी अब आपको बता देते हैं। देखिए, ग्राफिक्स आपके सामने है। आज क्या वहां पर होने जा रहा है, किस तरीके से होने जा रहा है, वो तमाम चीजें आपको बता रहे हैं। कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक होगा और पिता की कब्र के पास ही उसे दफनाया जाएगा। वहां पर तैयारी कर ली गई है। सुबह 10 बजे सुपुर्दे खाक किया जाएगा। सुबह 9 बजे नमाज होगी और इससे पहले बताया जा रहा है कि वहां पर अंतिम दर्शन के लिए शव को भी रखा जाएगा। मुख्तार के घर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। पत्नी आबशा के अंतिम संस्कार में शामिल होने की भी जानकारी मिल रही है। और आपको बताएं कि 9 बजे तक वहां पर जो भीड़ है वो अनकंट्रोल हो सकती है और इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था कर ली गई है। आज सुपुर्दे खाक होगा मुख्तार। सुबह 10 बजे सुपुर्दे खाक किया जाएगा। कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा उसे। बड़ी खबर लगातार आपको दे रहे हैं, मोहम्मदाबाद में सुपुर्दे खाक होगा मुख्तार। जनाजे से पहले सैयदवा बाग मैदान में पढ़ी जाएगी जनाजे की नमाज। कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार को दफनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और यहां मुख्तार के लिए कब्र खोदी गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। 10 बजे का समय जब मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा।
मुख्तार अंसारी के सुपुर्दे खाक या दफनाने की सुबह है और ऐसे में कालीबाग के कब्रिस्तान को मैं दिखाना चाहता हूं। कब्र खुद गई है। ये 5 फीट गहरी है, 7.5 फीट लंबी है और 3.5 फीट चौड़ी है। यहाँ साफ सफाई का काम चल रहा है और यहाँ पर पुलिस भी है, सुरक्षा भी है, यहाँ के मुजावर भी हैं। और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये जो कब्र है वो मुख्तार अंसारी की माँ की कब्र है और उनके वालिद की कब्र ये है, यानी मुख्तार अंसारी के माता पिता के पास ही उन्हें दफनाया जाएगा। जो पुलिस है वो भी चाक चौबंद है, कहीं कोई अप्रिय घटना न हो, इसलिए चप्पे चप्पे पर यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में पुलिस खड़ी है और इस कालीबाग कब्रिस्तान में साफ सफाई की जा रही है। जो प्रक्रिया है सुपुर्दे खाक की वो चल रही है। यहाँ हमारे साथ मुजावर अफरोज अंसारी हैं जिन्हें कब्रिस्तान की देख रेख के लिए रखा गया है और ये लगातार कल से यहाँ पर मुस्तैद हैं। इनसे जानेंगे कि ये क्या प्रक्रिया है। ये मरने के बाद जब दफनाया जाता है तो ये सब होता है, यही प्रक्रिया है। तो ये पुलिस है यहाँ जो कब्रिस्तान के अंदर है। इसके अलावा मैं आपको दिखा सकता तो ये कब्रिस्तान के बाहर भी आपको पुलिस दिखाई पड़ेगी। जो मुख्तार अंसारी का घर है उसके बाहर पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में चप्पे चप्पे पर पुलिस है। यहाँ के आला अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, IPS, PPS बड़े अफसर यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि कहीं कोई ऐसा विवाद न खड़ा हो जाए, इसलिए एहतियात बरता जा रहा है। जो मुख्तार अंसारी की लोकप्रियता है, ये माना जा रहा है कि अगर पुलिस न रोके, मीडिया न सचेत करे तो लाखों से ज़्यादा लोग उनकी मैयत में शामिल होने आ सकते हैं। पुलिस ने आग्रह किया है, प्रशासन ने आग्रह किया है कि कुछ सीमित लोगों के साथ ही मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। कैमरामैन सुजीत के साथ वीरेश पांडे, यूसुफपुर मोहम्मदाबाद। तो ग्राउंड से लगातार आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं किस तरीके की तैयारियां सुपुर्दे खाक के लिए की गई हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दे, मुख्तार के जनाजे में चुनिंदा लोगों को शामिल होने की इजाजत है। परिवार के लोगों को जनाजे में शामिल होने की इजाजत मिली है। यूसुफपुर कस्बे के लोगों को भी जनाजे में शामिल होने की परमिशन है। जनाजे में चुनिंदा लोगों को ही शामिल होने की परमिशन मिली है। बाहरी लोगों को जनाजे में शामिल नहीं होने दिया जाएगा, इसकी जानकारी भी दे दी जा चुकी है। लेकिन माना जा रहा है कि हजारों की भीड़ यहां पर दिखाई दे सकती है 10 बजे तक। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश पांडे को आप देख पा रहे हैं और मनोज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले वीरेश, आपके पास आते हुए, क्योंकि कब्रिस्तान के पास आप खड़े हैं, 10 बजे का समय सुपुर्दे खाक के लिए किस तरीके की तैयारियां वहां पर? देखिए, तैयारियों को हम दिखाएं अपने कैमरे की नज़र से। जो सुरक्षा, चूंकि हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोगों के आने की बात चल रही है, तो सुरक्षा की अगर हम बात करें तो 25 DYSPs, 15 एडिशनल एसपीज, 300 सब इंस्पेक्टर्स, 150 इंस्पेक्टर्स, 10 IPS रैंक के ऑफिसर्स, 25 SDMs, ADG जोन, IG, DIG, DM गाजीपुर, CDO गाजीपुर, PSC की 10 बटालियन, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, यूपी पुलिस के 5000 जवान और 5000 होमगार्ड्स तैनात हैं। चप्पे चप्पे पर यूसुफपुर मोहम्मदाबाद, ये कालीबाग कब्रिस्तान है और यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी जो सामने आपको दिख रहे हैं, ये CDO गाजीपुर हैं, यहाँ एडिशनल SP गाजीपुर हैं। तो ऐसे, और जो DM है गाजीपुर की, वो खुद मुख्तार अंसारी के घर पर मौजूद हैं। ADG जोन हैं, IG हैं, DIG हैं, खुद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले की नज़र रखे हुए हैं। जो सोर्सेस से खबर है कि DGP प्रशांत कुमार और ACS होम दीपक कुमार ने मुख्यमंत्री को टेलीफोन के जरिए पूर्वांचल, वाराणसी मंडल और गाजीपुर की कानून व्यवस्था को बताया है और साफ कर दिया, स्पष्ट कर दिया है कि कहीं कोई ऐसी घटना नहीं होने पाएगी। हजारों भीड़ आ सकती है, जो LIUs की रिपोर्ट है। बिल्कुल वीरेश, और उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इंतजाम भी कर लिया गया है और चप्पे चप्पे पर निगाहें पुलिस की इस वक्त दिखाई दे रही हैं। मनोज मुख्तार के घर से लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मनोज, क्योंकि जानकारी सामने आ चुकी है कि परिवार के लोग जनाजे में शामिल होंगे, इलाके के लोग भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन बाहरी लोगों को परमिशन नहीं है, फिर भी भीड़ वहां पर दिखाई दे रही है। क्या इस बात की जानकारी लोगों को दी जा रही है कि जो बाहरी लोग हैं वो खुद को परेशान करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं, उन्हें परमिशन जनाजे में जाने के लिए नहीं मिलेगी? जी
बिल्कुल, देखिए तस्वीरों के जरिए ही मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि जो काफ़ी भीड़ है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और ये सुबह से ही भीड़ है और अब जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे जो वक्त नज़दीक आ रहा है कि मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा, 10 बजे का जो समय है वो दिया गया है, तो मुख्तार अंसारी के जो समर्थक है, जो मुख्तार अंसारी के चाहने वाले, क्योंकि इस पूरे आसपास के इलाके में मुख्तार अंसारी काफ़ी लोकप्रिय थे, यही वजह है कि काफ़ी जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और जो जानकारी मिली है कि जनाजे में लोग शामिल होंगे, जो आसपास के लोग हैं वो भी शामिल होंगे और जनाजा जो है आगे से मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, जो सामने आप सड़क देख रहे हैं वहीं से लेफ्ट की तरफ जो रास्ता जा रहा है वहीं से जनाजा उनका निकलेगा। आगे एक ग्राउंड है, वहां पर नमाज पढ़ी जाएगी और नमाज पढ़ने के बाद आगे जो यहाँ से तकरीबन 400 मीटर की दूरी पर कब्रिस्तान है, वहीं पर मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो जो जानकारी मिली है, जनाजे में तो लोग शामिल होंगे लेकिन जो परिवार के लोग हैं वो शमशान घाट के अंदर ही जा पाएंगे। जो इतनी भीड़ है वो शमशान घाट के अंदर नहीं जाएगी। प्रशासन ने साफ किया है कि जो लोग हैं वो पैदल चलकर यहाँ से जब जनाजा घर से निकलेगा तो जनाजे में लोग शामिल होंगे, पैदल चलकर शमशान घाट तक पहुंचेंगे, लेकिन शमशान घाट के अंदर सिर्फ परिवार के लोगों को ही जाने दिया जाएगा। और भीड़ आप देखिए तस्वीरों में कि लगातार यहाँ पर जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जो भीड़ है वो यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। जी। और मनोज, क्या कोई जानकारी परिवार की तरफ से दी जा रही है? क्योंकि जानकारी मिल रही थी कि अंतिम दर्शन के लिए भी शव को रखा जाएगा, तो क्या परिवार की तरफ से कोई बाहर आ रहा है इस भीड़ को मैसेज देने के लिए कि किस तरीके से जनाजे को आगे बढ़ाया जाएगा? क्या इंतजाम किया गया है? क्योंकि लोग यहाँ पर नाराज होते हुए भी प्रशासन से दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए परिवार के कुछ लोग अभी बाहर आए थे, उन्होंने अनाउंसमेंट भी की थी और लोगों से यही गुजारिश की थी कि जो लोग हैं वो थोड़ा शांत रहें और क्योंकि भीड़ काफ़ी लगातार अब बढ़ती जा रही है। और तस्वीरें मेरे कैमरामैन आपको राजेश इस तरफ भी दिखाएंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो लोग हैं वो आ रहे हैं और यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत जो समर्थक है वो नाराज होते हुए यहाँ पर देखिए प्रशासन से नजर आ रहे हैं और प्रशासन उनको अब मैनेज करने की यहाँ पर कोशिश जो कर रहा है। भारी सुरक्षा बल जो है वो अब यहाँ पर मौजूद है और आगे ही बैरिकेडिंग कर दी गई है, यानी कि मुख्तार अंसारी के घर तक अब किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। पहले ये जानकारी मिल रही थी कि 9 बजे करीब यहाँ से रास्ता खोला जाएगा और आखिरी दर्शन जो है वो मुख्तार अंसारी के करवाए जाएंगे, लेकिन क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो अभी ये देखना होगा कि आगे क्या डिसीजन परिवार लेता है। लेकिन जो लोग हैं वो जनाजे में शामिल होने के लिए लगातार यहाँ पर दूर से तो पहुंच रहे हैं और आसपास के लोग भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप दोनों सहयोगी मेरे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। गाजीपुर के हालात पर सीएम योगी की भी नजर है। तमाम बड़े अफसर गाजीपुर में डटे हुए हैं। गाजीपुर पर लखनऊ से लगातार पैनी नजर रखी जा रही है। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम की गाजीपुर पर नजर है। डीजीपी प्रशांत कुमार जिला पुलिस के संपर्क में हैं। साथ ही आपको जानकारी दे, एसीएस गृह दीपक कुमार भी जिला प्रशासन के संपर्क में। सीएम को मौजूदा हालात पर जानकारी दी गई है। डीजीपी और एसीएस गृह ने सीएम को जानकारी दी है। इस वक्त जो वहां पर हालात हैं, जो इंतजाम किए गए हैं, उन तमाम बातों की जानकारी सीएम को दी जा रही है। सीएम को मौजूदा हालात की जानकारी दी गई है। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। मुख्तार के घर के बाहर इस वक्त भारी भीड़ है। मुख्तार के समर्थक घर के बाहर जुटे हुए हैं और देर रात से ही मुख्तार के समर्थक यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में मुख्तार के घर के बाहर जुटे हुए हैं। मुख्तार के घर के बाहर बढ़ती हुई जो भीड़ है उसको देखते हुए पुलिस की मुस्तैदी है। पुलिस ने मुख्तार के घर के बाहर बैरिकेडिंग की है। किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए आसपास के जिलों से भी सुरक्षा बलों को गाजीपुर में तैनात किया गया है। भारी सुरक्षा के बीच मुख्तार को सुपुर्दे खाक करने की तैयारी भी चल रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके के वहां पर इंतजाम है, पुलिस की मुस्तैदी है। और इसके साथ ही आपको बताएं कि जो नई जानकारियां हैं, जो वहां पर डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है पुलिस फोर्सेस का, उसको भी लेकर जानकारी दी जा रही है। मुख्तार के हजारों समर्थकों के गाजीपुर में जुटे रहने की आशंका और प्रशासन को पहले से इस बात की आशंका थी, जिसे देखते हुए चाक चौबंद सुरक्षा कर दी गई है। अफसरों की कैसे तैनाती की गई है, कैसी ये तैनाती है, ये अब देख लीजिए। देखिए, डीएसपी 25, एएसपी की बात की जाए 15, यहाँ पर सब इंस्पेक्टर 300, इंस्पेक्टर की बात की जाए 150 इंस्पेक्टर्स की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा आप देखिए एसडीएम 25, पीएससी बटालियन जो है वो 10 बटालियन यहाँ पर है। इसके अलावा एडीजी जोन भी यहाँ पर हैं, सीडीओ हैं, डीएम हैं, डीआईजी हैं, आईजी हैं। तमाम जो बड़े
यहाँ पर अधिकारी हैं उनका डिप्लॉयमेंट किया जा चुका है, क्योंकि किसी भी तरीके से कोई अनहोनी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और इसकी आशंका थी कि वहां पर भीड़ जो है काफी हो सकती है 10 बजे का समय सुपुर्दे खाक के लिए, लेकिन जानकारी इस बात को है लेकर कि वहां पर सीएम की भी नजर है, इसलिए कोई दिक्कत ना हो उसको लेकर तैयारी हो चुकी है। मुख्तार के शव के पोस्टमार्टम की डिटेल को लेकर भी जानकारी है। मुख्तार के परिवार ने एम्स में मुख्तार का पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग की थी, लेकिन उनकी ये मांग नहीं मानी गई। मुख्तार के पोस्टमार्टम के लिए 5 डॉक्टर्स का पैनल बनाया गया था। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, शहाबुद्दीन के बेटे के पहुंचने की जानकारी मिल रही है। शहाबुद्दीन का बेटा पहुंचा मुख्तार के घर परिवार से मिलने के लिए। ओसामा पहुंचा मुख्तार के घर, ये बड़ी जानकारी। देखिए, एक तरफ लगातार सियासत हो रही है, दूसरी तरफ देखिए जानकारी मिल रही है कि शहाबुद्दीन का बेटा मुख्तार के घर पहुंचा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ओसामा पहुंचा मुख्तार के घर परिवार के लोगों से मिलने के लिए। तो जानकारी है कि शहाबुद्दीन का बेटा पहुंचा है परिवार से मिलने के लिए, परिवार का हालचाल जानने के लिए। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कृष्णानंद राय के परिवार ने खुशी जाहिर की। पूर्व विधायक की पत्नी ने कहा कि भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली है। सुनिए उनका बयान। कि बाबा की आशीर्वाद है। जय, आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है हमको। होली के त्योहार हम लोग इस घटना के बाद नहीं मना पाते थे, आज हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। आज वही समय का पहिया जो गोल है आज घूमा है। आज उनके बच्चे भी वही महसूस कर रहे होंगे जो 2005 में मैंने महसूस किया। आज उनकी पत्नी भले ही वांटेड है, लेकिन वो भी वही महसूस कर रही होंगी जो मेरी माताजी ने महसूस किया। तो ये समय का खेल है। तो लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। और देखिए, 2 सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, वीरेश और मनोज बने हुए हैं, और मनोज के पास सीधे रुख करेंगे, क्योंकि मनोज, जानकारी मिल रही है कि शहाबुद्दीन का बेटा वहां पर पहुंचा हुआ है परिवार से मिलने के लिए, अपडेट कीजिएगा जी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भीड़ मौजूद थी वो बेकाबू हो गई और मीडिया को जो है वो हटा दिया गया है मुख्तार अंसारी के घर के बाहर से। जो यहाँ पर लोग मौजूद थे, जो समर्थक थे, वो ये नहीं चाहते हैं कि मीडिया यहाँ पर रहे। यही वजह है कि अब मीडिया को किनारे कर दिया गया है और मीडिया को यहाँ पर दौड़ाया गया है। काफ़ी जो भीड़ है वो अब यहाँ पर इकट्ठी हो चुकी है और वो काफ़ी जो लोग हैं वो नाराज नज़र आ रहे हैं मीडिया से। और अब जो प्रशासन है वो यहाँ पर मुस्तैद होता हुआ नज़र आ रहा है। हम क्योंकि मुख्तार अंसारी के बिल्कुल घर के बाहर मौजूद थे, वहीं पर खड़े हुए थे, लेकिन अब भीड़ ने यहाँ पर नारेबाजी करना शुरू किया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में आपको काफ़ी हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं वो नज़र आएंगे और वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और अब जो मीडिया है उसको यहाँ से हटा दिया गया है। प्रशासन का भी यही कहना है कि आप लोग पीछे हट जाइए। तो जो मीडिया कर्मी जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं वो सब अब करीब करीब 300 से 400 मीटर दूर आ गए हैं मुख्तार अंसारी के घर से। जी। और मनोज, किस बात को लेकर भीड़ की नाराजगी दिखाई दी, क्यों ये भीड़ बेकाबू हुई? देखिए, नाराजगी अभी नहीं समझ में आई कि आखिरकार भीड़ क्यों बेकाबू हुई है और किस बात पर भीड़ जो थी वो नाराज थी। लेकिन इतना जरूर है कि कुछ हाथापाई करने की भी कोशिश जो थी दूसरे मीडिया कर्मियों से यहाँ पर की गई और जो प्रशासन था उसने और जो भीड़ थी उसने हमें अब जो है इस बैरिकेड्स के बाहर, यानी कि एक बैरिकेड जो मुख्तार अंसारी के घर के पास लगा हुआ है वहाँ, और अब जो कम से कम मैं 400 मीटर दूर खड़ा हुआ हूँ यहाँ बैरिकेड पर कर दिया है। और भीड़ जो है अब प्रशासन इस भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तमाम जो पुलिस के लोग हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और अब इस भीड़ को कंट्रोल करने की जो कोशिश है वो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर की जा रही है और लगातार नारेबाजी जो है वो इस भीड़ की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।